बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सेकंड ईयर का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियोस थे वो मैंने सारे ट्रिक्स पर अपलोड किए थे, लेकिन उस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पांस आता है। ठीक है, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किसे कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या बताता है? तो इससे पहले जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, या स्टैटिक चार्ज की जो स्टडी हम करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और इसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो डिफिनीशन मैंने देखा है वो क्या है कि स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इसमें जो पहला टॉपिक है वो है करंट के। करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो, रेट किसे कहते हैं? रेट एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट। एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड रेट। सो rate of flow of electric charge through a cross section area of conductor। जब एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसिडर करते हैं और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कंडक्टर ड्रा किया है, तो आप सबको पता है कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जो कि कंडक्शन करता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और करंट को क्या करता है? करंट को कंडक्ट करता है, मीन करंट को ले जाता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक की तरफ। तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उस मटेरियल को हम कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक कंडक्टर कंसिडर किया है। इस कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये है एक क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू इधर या इधर फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए मैंने लिखा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है। और रेट जितने टाइम में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और कितने टाइम में फ्लो करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हम रिप्रेजेंट करता है जनरली आई पे, चाहे वो स्मॉल आई हो, चाहे वो क्या है, वो लार्ज आई हो या कैपिटल आई हो, तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इस पे रिप्रेजेंट करता है आई पे। ठीक है, मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि क्यू क्या है? क्यू ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, और टी क्या है? जितने टाइम में ये चार्ज इस ट्रांजिशन एरिया से थ्रू इससे पास होते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नेचर, बेसिकली बेसिकली इट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? वो हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जो कि न स्केलर होती है और न वेक्टर होती है। ठीक है, तो क्या होती है? जब हमारे पास जनरली दो क्वांटिटी हम 11 और 12th में पढ़ते हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। ये जो टेंसर क्वांटिटी ये बेस के लेवल पर है कि क्या है हमारे पास? कारण हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है, बट इन द बुक इट इज स्केलर। और हमारे जो केपी बुक है, जो बलूचिस्तान पंजाब वगैरह जितने भी बुक्स है, उसमें क्या क्या कंसिडर किया है? उसमें ये स्केलर कंसिडर कर दिया है। तो इसमें स्केलर ये क्यों कंसिडर कर दिया है? क्योंकि वेक्टर में हमने पढ़ा था कि उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन विक्टर को हम जनरली बाय सिंपल एडिशन हम वो ऐड नहीं कर सकते। हम इसमें हेड टू टेल रूल लगाते हैं। रिप्रेजेंटेशन विक्टर हम उसको उस तरीके से वो जमा कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो करंट है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम जनरली जो है वो ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक वायर है, ये भी हमारे पास एक वायर है, इधर 2 एम्पीयर करंट है और इधर 3 एम्पीयर करंट है। तो इस वायर में कितना करंट पास होगा? तो इस वायर में टोटली 5 एम्पीयर करंट पास होगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया? हमने सिंपली तौर पर 2 और 3 को जमा कर दिया। ठीक है, और जो वेक्टर में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या R इज इक्वल टू R प्लस, इसमें हम इस तरह पढ़ते हैं, या x प्लस वाई वगैरह, हम इस तरह उसमें वेक्टर के रूल्स में हम इस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो
अगर ये इधर करें तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 प्लस 9, तो इससे क्या आता है, इससे √13 आता है। तो अगर वेक्टर के हिसाब से हम करें तो इसमें √13 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर दिया तो उसमें इस वायर में कितने करंट फ्लो करता है, इसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो करता है, तो इसलिए हमने कहा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन टेंसर क्वांटिटी हम इसलिए कह सकते हैं कि इसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से हम करंट फिर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट, और एक को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इट इज टेंसर, बट इन द बुक इट इज स्केलर क्वांटिटी, because it is tensor because it need a specific direction but it does not follow law of parallelogram, ठीक है। एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। पर यूनिट इसका क्या है, यूनिट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिस तरह मैथमेटिकल फॉर्म मैंने इधर लिखा, तो क्यू जो कि चार्ज है उसका क्या यूनिट है, उसका कूलम यूनिट है, और टाइम का क्या है, वो सेकंड है, तो आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड लो, तो कूलम पर सेकंड इसका क्या है, इस करंट का क्या है, वो यूनिट है। सब मल्टीपल ऑफ एम्पेयर, सब मल्टीपल ऑफ एम्पेयर जो है ये कूलम पर सेकंड जनरली किसके बराबर है, ये बराबर है एम्पेयर के, ठीक है। मैंने इधर नहीं लिखा, ये एम्पेयर के बराबर, तो जनरली हमने लिखा कि ये किस चीज के बराबर, ये एम्पेयर के बराबर है, और सब मल्टीपल ऑफ एम्पेयर जो है वो है मिली एम्पेयर। मिली किस चीज के बराबर है, वो 10⁻³ एम्पेयर के बराबर है, और माइक्रो चीज किस चीज के बराबर है, वो 1 × 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर है। तो टाइप्स ऑफ करंट जो हमने बताया वो कितने टाइप्स ऑफ करंट हो सकते हैं, तो जनरली हमारे पास 2 टाइप ऑफ करंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन। एक हमारे पास है रियल इलेक्ट्रॉनिक करंट, और सेकंड वन इसका कन्वेंशनल करंट। ये बात ज़हन में याद रखें कि जो बुक में हम करंट पढ़ते हैं तो ये कौन सा करंट है, ये हमारे पास जनरली कन्वेंशनल करंट हम पढ़ते हैं, लेकिन जो हकीकत में करंट होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जनरली पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरली फ्लो नहीं करता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, इनकेस ऑफ मेटल कंडक्टर बात करता हूँ, ठीक है, कि मेटल और कंडक्टर में ओनली जो मूव चार्ज है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रियल जो करंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इलेक्ट्रॉनिक करंट हम कैसे कहते हैं, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कह सकते हैं। It flow from negative to positive terminal of the battery. It flow from negative to positive terminal of the battery. For example, हमारे पास एक बैटरी है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किस चीज किस तरह फ्लो करेगा, वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं अगर कंसिडर करूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है करंट, तो अगर मैं ये इस बैटरी को कंसिडर करूँ तो ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ठीक है। और जो मैं कन्वेंशनल करंट को कंसिडर करूँ तो कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या है, इस तरफ है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ क्या है, वो हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है।